बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका एक बड़ा और हरा भरा खेत था। हर साल वह अपने खेत में गेहूं बोता और बड़ी लगन से उसकी देखभाल करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेत पहुंच जाता, मिट्टी को सींचता और फसल की रक्षा करता। लेकिन रामू की एक बड़ी समस्या थी। जैसे ही वह खेत में गेहूं के बीज बोता, आसपास के जंगल और गांव से कौवों का बड़ा झुंड उड़कर आ जाता। वे खेत में उतरते और बीज चुगने लगते। रामू उन्हें भगाने के लिए ताली बजाता, डंडा घुमाता और जोर जोर से आवाज लगाता, हट जाओ, मेरे बीज मत खाओ। कौवे कुछ देर के लिए उड़ जाते, लेकिन जैसे ही रामू दूसरी तरफ जाता, वे फिर वापस आ जाते और बीज खाने लगते। दिन ब दिन रामू की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि अगर सारे बीज कौवे खा गए तो उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। उसी खेत के किनारे एक बड़ा सा आम का पेड़ था। एक दिन उस पेड़ पर एक नन्ही, प्यारी और समझदार चिड़िया रहने आई। उसका नाम था चिन्नी। चिन्नी का रंग सुनहरा पीला और हल्का नारंगी था। उसकी छोटी सी चमकदार आंखें हमेशा कुछ नया सीखने और समझने की कोशिश करती थी। वह बहुत दयालु थी और किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। कुछ दिनों तक चिन्नी चुपचाप पेड़ पर बैठकर रामू और कौवों को देखती रही। उसने देखा कि किसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन कौवे उसकी सारी मेहनत खराब कर देते हैं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग से भर गया था, चिन्नी उड़कर रामू के पास पहुंची। किसान भैया, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? रामू ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अरे, तुम बोल सकती हो? हाँ, लेकिन पहले आप अपनी परेशानी बताइए। मैं बहुत मेहनत से बीज बोता हूँ, लेकिन कौवे उन्हें खा जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस साल मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई उपाय सोचती हूँ। अगली सुबह चिन्नी उड़कर कौवों के झुंड के पास गई। वहाँ एक बूढ़ा और समझदार कौवा उनका सरदार था। चिन्नी ने विनम्रता से कहा, कौवा भैया, आप लोग किसान के खेत के बीज क्यों खाते हैं? हमें भी तो भोजन चाहिए। खेत में बीज आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए हम वहाँ जाते हैं। अगर मैं आपको ऐसी जगह ले चलूं जहां बहुत सारा अनाज बिखरा हो और किसान को भी नुकसान न पहुंचे, तो क्या आप रामू भैया के खेत को छोड़ देंगे? अगर सच में ऐसा है तो हम मान जाएंगे। चिन्नी ने खुशी से पंख फड़फड़ाए और उन्हें गांव के दूसरे किनारे पर ले गई। वहाँ कुछ किसान पुराने अनाज को धूप में सुखा रहे थे और आसपास काफी दाने बिखरे हुए थे। कौवों को वहाँ भरपेट भोजन मिल गया। वाह, यहाँ तो बहुत सारा खाना है। उस दिन के बाद चिन्नी रोज उन्हें ऐसी जगहों पर ले जाती जहाँ गिरे हुए दाने या बचा हुआ अनाज मिल जाता था। धीरे धीरे कौवों ने रामू के खेत में जाना बंद कर दिया। अब खेत सुरक्षित था। दिन बीतते गए। छोटे छोटे पौधे मिट्टी से बाहर निकले। हरे पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगे। रामू रोज उन्हें देखकर खुश होता। कुछ महीनों बाद पूरा खेत सुनहरे गेहूं की बालियों से भर गया। हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे सोने की लहरें खेत में नाच रही हों। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। कटाई के बाद इस बार उसे बहुत अच्छी फसल मिली। उसने बाजार में गेहूं बेचा और अच्छे पैसे कमाए। उसे याद था कि यह सब चिन्नी की वजह से संभव हुआ है। एक दिन उसने खेत के किनारे एक सुंदर सा चबूतरा बनाया। वहां उसने रोज साफ पानी, चावल और छोटे छोटे दाने रखना शुरू कर दिया ताकि पक्षियों को भोजन मिल सके। चिन्नी रोज वहां आती, दाना खाती और खुशी से चहचहाती। कौवे भी कभी कभी वहां आते और रामू द्वारा रखे गए दाने खाते। अब वे किसान के दोस्त बन चुके थे। एक दिन सरदार कौवा चिन्नी से बोला, चिन्नी बहन, तुमने हमें लड़ाई करने की जगह मिलजुल कर रहना सिखाया। अगर तुम न होती तो हम और किसान हमेशा दुश्मन बने रहते। जब हम एक दूसरे की जरूरत समझते हैं, तब सबके लिए रास्ता निकल आता है। सच है, कभी कभी छोटी सी समझदारी और दया बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर देती है। उस दिन से किसान, चिन्नी और कौवे सभी खुशी खुशी रहने लगे। खेत हर साल लहलहाता रहा और गांव के लोग इस अनोखी दोस्ती की कहानी सुनाते रहे। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी: दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है।
समझदारी, दया और मिलजुल कर रहने से बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। छोटे जीव भी अपने अच्छे कामों से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।